الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वो तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उनमें से एक या दो, तो उनको उफ ना कहो और ना उनको झिड़को और उनसे एहतराम के साथ बात करो। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। आज 19 रमज़ान मुबारक है और आज तारीख़ इस्लाम में देखा जाए तो 40 हिजरी में सबसे पहले मस्जिद में जो दहशतगर्दी हुई थी उसकी इब्तिदा हुई थी। आज 40 हिजरी में इमाम मुत्तक़ियान वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजह को उस वक्त लईन व मलून इब्न मुलजिम ने भुजी हुई जहर की तलवार से उस वक्त उन पर हमला किया जब वो फजर की नमाज अदा कर रहे थे। इमाम का सर मुबारक 2 पारा और उनका मुसल्ला खून से तर हो गया। ख़वातीन हज़रात, ये जहर ऐसा था कि अगर जहर का एक कतरा भी किसी समुद्र में डाल दिया जाता तो उस समुद्र की मखलूक उस जहर की ताब ना ला सकती। लेकिन कुर्बान जाऊँ उस इमाम मुत्तक़ियान पर कि जिसने 2 दिन मौत और हयात की कशमकश में वो दिन गुजारे और 21 रमज़ान मुबारक की फ़जर को शहीद हो गए। ये वो इमाम हैं जिन्होंने अपनी औलाद भी इस्लाम पे कुर्बान कर दी। अल्लाह पाक हमें इमाम मुत्तक़ियान हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो उनका ज़िंदगी में मकसद था, जो हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम भी वैसी ज़िंदगी गुजार सके। इंशाअल्लाह 21 रमज़ान मुबारक को हम पूरी अपनी जो नशरियात है वो यौम अली के हवाले से करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस औलाद के हवाले से, जैसे अभी आपने सुना भी, मैंने तिलावत भी की कुरान पाक की जो ट्रांसलेशन की। एक वो होती औलाद जो कि किस्मत के मारे होते हैं, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते, और एक वो बदकिस्मत औलाद होती है जो कि अपने माँ बाप को जीते जी ही मार देती है।
वो नाफरमान बरदार औलाद जो कि माँ बाप के होते हैं उनको घर से निकाल देती है। और कुछ तो हम ऐसे अपनी वीडियोस चलते हुए देखते हैं अपने सामने कि जिसमें माँ बाप को उनके बच्चे मार रहे होते हैं। यहाँ कुरान में क्या गया, सबसे छोटा एक्सप्रेशन है उफ़, के आप कहते हैं उफ़ अल्लाह, ये आपने उफ़ तक नहीं कहना तो क्यों कर किस में इतनी मजाल होती है कि वो अपने माँ बाप पे हाथ उठा देता है। शो में हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा तकी मेहदी साहब मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहबा मौजूद हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई फैसल हसन नक्शबंदी भाई भी नात ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तर लोगों को मैं ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, नाफरमान औलाद की डेफिनेशन तो हम सबको पता है कि वो औलाद जो माँ बाप की बात नहीं सुनती, उनको झिड़कती है कुछ भी, या उनका कहना ना भी माने, ज़रूरी उनको झिड़के या उनको मारे। ये ओल्ड एज होम का तस्वर हमारे यहाँ कब से आ गया? ये हम वेस्ट में तो सुनते हैं कि माँ बाप को आपने घर से बाहर निकाल दिया या माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, पर हमारे इस कल्चर में, हमारे इस माशरे में ये कहाँ से इब्तिदा हुई होगी कि आपने माँ बाप को अबैंडन कर दिया और माँ बाप के लिए फिर कोई अलग सी जगह का बंदोबस्त किया गया हो किसी और ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि ये तसव्वुर तो खैर बाहर ही से आया है। वो मुल्क जहाँ पे वालिदैन को और वालिदैन भी अपनी औलाद को जो ही वो बालिग होते हैं वो घर का किराया भी लेते हैं और ग्रॉसरी के पैसे भी कहते हैं शेयर करो, तो गालिबन उनकी औलाद उनको बदले में नहीं संभालती, ज़िम्मेदारी नहीं उठाती। लेकिन हमारे यहाँ इसका तसव्वुर ही नहीं है, यानी ऐसा किसी हाल में मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हम अपने मुंह में लुक़मा डालने से पहले, अपनी औलाद के मुंह में लुक़मा डालने से पहले हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिदैन के मुंह में लुक़मा डालें जब वो बूढ़े हो जाएं। अल्लाह ताला ने अपने बाद सबसे ज़्यादा हक़ ही इन्हीं का रखा है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक वाक़या होता है, एक सहाबी की जान नहीं निकल रही होती और सहाबा आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह इनके लिए दुआ कीजिए, ये बहुत तकलीफ़ में है, अज़ियत में है, ना जी रहे हैं ना मर पा रहे हैं। तो आपने पहला सवाल यही किया कि उनकी माँ है, कि माँ हैं लेकिन खफा हैं और वो मदीना के बाहर एक बस्ती है वहाँ जाके रह रही हैं। ये मेरा ख्याल है वो पहला वालिदैन को घर से निकलने का वाक़या था अगर देखा जाए तो। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो बाहर क्यों रह रही हैं? क्योंकि वो इतना तंग करते थे कि वो घर छोड़ के खुद चली गई, निकल गई घर से। तो आपने फरमाया कि जाके उनसे माफ़ी मांगी जाए। जब सहाबा उनके पास गए तो वो कहती हैं कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो मेरी सर आँखों पे, लेकिन अगर ये मुझे इसकी मंशा मुझसे पूछी जाए तो मैं इसको किसी तौर माफ़ करने तैयार नहीं। जब यही मैसेज दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आ गई कि किस कदर परेशान होंगी कि मदीना छोड़ गई, वरना मदीना तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता था, और वो भी सहाबी के लिए। तो आपने फरमाया कि इनको ले जाओ, चारपाई उठाओ, ले जाके माँ के घर के सामने रख दो और वहाँ ऐलान करो कि अगर इनकी वालिदा इनको माफ़ कर दें तो ठीक, ये मदीना में आ सकते हैं और इनका जनाजा भी हो सकता है, ये यहाँ दफनाए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी माँ ना माफ़ करें तो इनकी चारपाई को इनके समेत आग लगा दी जाए, ना इनका कोई जनाजा पड़ेगा और ना ये मदीना में दाखिल होंगे। जब ये ऐलान तीसरी बार हुआ और वहाँ के कानों में पड़ा कि तो वाकई अब आग लगा देंगे, तो बाहर निकली और कहती मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। तब उन सहाबी की जान निकली, जान ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने बख्शना था और हम पे ये मिसालें देनी थी। देखिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को माँ की ममता से तशबीह दी भी और माँ से सलूक भी अच्छा नहीं है। सलूक तो अच्छा अगर नहीं। देखा जाए तो सहाबी की तो डेफिनेशन पे एक तरह से ये पूरे नहीं उतरते ना कि अगर जो माँ बाप के साथ अच्छा नहीं फिर वो किसी और के साथ अच्छा क्या होगा। देखिए सहाबी की डेफिनेशन तो ये है ना कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, ठीक है। अब उसके बाद उनके जो अमल हैं वो हाथ के हाथ उसको बता भी दिया गया कि यूँ होगा कि आग लगा दी जाएगी, ठीक है ना जनाजा पढ़ा जाएगा, ना मदीना में दफनाने की इजाज़त होगी, ना किसी सहाबी को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहीं पर इस अमल को इतना इस कदर कराहियत से देखा गया कि सारी नेमतों से, रहमतों से उन्हें महरूम करने का ऐलान कर दिया गया। सोचे अगर दुनिया में अगर ये अज़ाब है तो फिर आगे जाके क्या अज़ाब होगा। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि क्या अहकामात हैं उस औलाद के लिए जो अपने माँ बाप को जीते जी उनको अबैंडन कर दे, उनको छोड़ दे। नहमदुन व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद कुरान रशीद ने जा बजा वालिदैन के एहतराम का दर्स दिया। ये वो लोग हैं जो हमारे दुनिया में आने का सबब हैं। आप देखिए कि जनाब हज़रत हकीम लुक़मान
वो अपने बेटे को वसीयत करते हैं, वही क़ाल लुक़मान लिब्निही या बुनैया, ये बेटा कह के बात कर रहे हैं। और फिर आगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसी सूरह मुबारका में लुक़मान में ये इरशाद फरमाता है, औलाद को तवज्जो दिलाते हुए कि ज़रा देखिए व फ़िसालुहु, ये बोझ उठाया माँ ने तकरीबन 9 माह तक, फिर उसके बाद 2 बरस तक जो है वो दूध पिलाया, ये बाप कमा के लाया। उसके बाद भी जब बच्चा बोलने के काबिल नहीं था, उसे बोलना सिखाया, नन्हा बच्चा, तो उसको परवान चढ़ाया। अब जब जाके वो बदतमीज़ी करता है और जब माँ की न बाप की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत की है। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि लानत जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो लोग इससे गाली मुराद लेते हैं। माज़अल्लाह ये गाली नहीं है। लानत का माना होता है रहमत से दूर किया गया, यानी जिसका रहमत से कोई ताल्लुक़ ना हो। जो माँ बाप की नाफरमानी करे तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम रहमत खुदाबंदी से महरूम हो जाते हैं। आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ ओल्ड एज होम और इस तरह के जो तसव्वुरात हैं, ये तो होने ही नहीं चाहिए। यानी माँ बाप को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से घर में रखना, ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये आने वाली उस खातून का, उस बच्ची का जिम्मेदारी नहीं है कि वो माँ बाप का एहतराम करे जो किसी के निकाह में आई, वो सास ससुर का नहीं। ये उस नौजवान की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल करे और माँ बाप को हर तरह से सहूलत पहुँचाए। आप अंदाज़ा लगाइए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये असनाद सैया से है, कि अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक मुशरिक हो तो उसको तुम बुत खाने में लेकर ना जाओ, इससे मना किया। और अगर किसी सबब से वो बूढ़ा आदमी बुत खाने चला गया है, किसी और के साथ चला गया, किसी भी ज़रिए से चला गया, तो अब उसको वापस लेने के लिए जाओ। और काफिर माँ बाप के भी एहतराम का दर्स दिया गया है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने, यहाँ मैं सिर्फ एक बात करूँगा, ये जो कहा ना उफ़ वला तक़ुल्लाहुमा, ये जो उफ़ भी ना कहो और उनको झिड़को भी नहीं, यानी झिड़कना तो दूर की बात, आपने उफ़ नहीं कहना, उफ़ है क्या। इस पर मुफस्सिरीन ने बहुत सा कलाम किया। मुझे एक बात बड़ी पसंद है कि जब नौजवान बाहर से आता है ना, दिन भर काम करके, अभी रमज़ान का महीना है, तो घर में आया, माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, बूढ़े, तो वो आके कहता है उफ़ मैं थक गया। इससे भी माँ बाप को तकलीफ होती है। माँ के दिल पर क्या गुजरती है कि मेरा बेटा सारा दिन धूप में, गर्मी में, सर्दी में काम करता रहा है, अब घर पलटा है तो पता नहीं है इस पर क्या बीती होगी। ये दुख देने से भी मना किया गया है। ये उफ से मुराद हमारे जदीद दौर के मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि ये वाला काम भी आपने माँ बाप के सामने नहीं करना। इस तरह की बहुत सी चीज़ों को तो हमें इल्म नहीं कि वाकई कोई ऐसी बात भी ना करे जिससे उनका दिल दुखे। मुझे बताएं, देखिए अलामा साहब, रिस्क का ज़ामिन अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने अच्छे और सुहाने मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ के चले जाते हैं या शहर छोड़ के चले जाते हैं, बाहर तो कमा रहे होते हैं, शादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे शुरू कर देते हैं, पीछे से बूढ़े माँ बाप जो अकेले रह जाते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों के बारे में फिर क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान करीम ने ये नहीं कहा है कि वबिल वालिदैन इन्फाक़ा, और वालिदैन की खिदमत में इन्फाक पेश करो, पैसे पेश करो। कहा वबिल वालिदैन एहसाना, उनसे एहसान का सलूक करो। और एहसान का मतलब वो उर्दू वाला एहसान भी नहीं कि जिसमें हम किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं और उसका कोई हक नहीं बनता तो फिर भी हम कोई काम कर रहे हैं। एहसान का मतलब यहाँ पर नेकी करो, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि ये काम करो। अगर औलाद ये बात समझ ले कि जो बाप धूप में चलता है और माँ चूल्हे पे चलती है, तब जाकर औलाद पलती है, तो फिर ये कभी भी इंसान हरकत नहीं करेगा। और औलाद जब भी माँ बाप के साथ जो भी सलूक करती है, कुछ दिन नहीं गुजरते हैं कि वही सलूक औलाद उसके साथ कर रही होती है। और बहुत जल्दी ये मंजर देखने को आता है। अभी जो मनाजिर दिखाए गए हैं टेलीविज़न पर, वो हिला देने वाले मनाजिर हैं। ये तसव्वुर ना करें कि अभी हमने काम कर लिया और हमारे पास कुदरत और ताकत मौजूद है। अगर खुदा ने आपको औलाद दी तो कुछ दिन नहीं गुजरेंगे कि यही सलूक इंसान अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में है कि आपकी वालदा गिरामी जो सगी वालदा थी वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गई, लेकिन जो आपकी दाइया थी, आप उनके सामने भी जब बैठ कर खाना खाते थे तो उनको खाने देते थे और आप खुद खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। तो किसी ने कहा कि ये तो मुनासिब नहीं है कि जब आपकी वालदा खा रही हैं और आपकी दाइया खा रही हैं तो आप भी खाना खाया करें। इमाम वक्त भी हैं जी। तो आपने फरमाया कि मुझे इससे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उस निवाले की तरफ आगे बढ़ जाए जिस पर मेरी माँ की नज़र हो। मुझे इस चीज़ से भी डर लगता है और मुझे शर्म आती है कि मैं उस जगह पर अपने हाथ को आगे बढ़ा दूं कि जहाँ पर मेरी वालदा चाहती थी कि उस लुक़मे को उठाए।
तो इस कदर एहतराम सिखाया गया है। और ये एहतराम इसलिए सिखाया गया है क्योंकि अभी हमें अंदाज़ा नहीं होता कि जो जुदा हो जाता है माँ बाप से उसको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि औलाद माँ बाप से जुदा हो जाती है इसलिए उसको पता नहीं होता कि कैसी मोहब्बत दी है उन्होंने। लेकिन जब इसकी औलाद आती है तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि ये दिल का टुकड़ा क्या होता है, ये मेरे वजूद का हिस्सा क्या होता है। तो जिस तरह से हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, हमारी औलाद भी उसी तरीके से हमसे मोहब्बत करती है। और हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक शख्स आया, उसने सवाल किया कि या रसूलल्लाह मेरे पास एक दिरहम मौजूद है, मैं किस पर खर्च करूँ? कहा कि अपनी वालिदा पर खर्च करूँ। कहा एक और दिरहम भी है, मैं किस पर खर्च करूँ? कहा कि अपने वालिद पर खर्च करूँ। फिर कहा कि एक और दिरहम भी है, वो किस पर खर्च करूँ? कहा अपने भाई पर खर्च करो। फिर कहा एक और दिरहम भी है, बस वो आखिरी दिरहम है। कहा कि अब दीन के रास्ते में खर्च करो। तो जो दीनदार हैं उनको भी सिखाया है कि सबसे पहले अपने माँ बाप को याद रखो। ऐसा नहीं है कि दीनदारी इस चीज़ का नाम है कि इफ्तार करवाए जाए, दुनिया वालों को खिलाए जाए, हर जगह पर अपना नाम और अपनी शोहरत करवाए जाए। नहीं, सबसे पहले अपने वालिदैन को और अपने रिश्तेदारों को खिलाओ, उसके बाद दुनिया वालों की बात। बिल्कुल सही बात है। चूँकि कॉलर साथ में होंगे तो हम उनको भी ऐड कर लेंगे, लेकिन आज का हम इस दौर में ये देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम्स जो हैं वो आबाद हैं। बिनते फातिमा से भी आज हमारे पास एक माँ आई, और बिनते फातिमा में तो हमने देखा है कि वो माएँ शायद अपने घरों में भी इतने अच्छे तरीके से नहीं रही थी जितने बिनते फातिमा में रहती हैं। और एक माँ हमारे साथ, उनकी मुलाकात भी करेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, जावेद साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद भाई प्लीज़ टेलीविज़न बंद कर दीजिए ताकि आपको मेरी आवाज़ सही आए। जी जावेद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जावेद भाई प्लीज टेलीविजन वाले कमरे से दूर हो जाइए। चलें, आप लोग जब हमें कॉल किए तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग अपने टेलीविजन वाले कमरे से तो दूर चले जाएं। वे टेलीविजन की आवाज़ म्यूट करते हैं। होता है कि आप टेलीविजन को सुन रहे होते हैं वहाँ से और फ़ोन पे नहीं सुन पा रहे होते। अच्छा, ये जैसे मैं बात कर रही थी, हमारे यहाँ ये होता है कि जी साहब, अगर मैं अच्छी औलाद के वाले से बात करूँ तो उनको होता है कि यार जहाँ भी जाए माँ बाप साथ जाएँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो औलाद चली भी जाती है, नहीं कि माँ बाप से मोहब्बत में कमी होती है, और तब वापस आ रहे होते हैं जब वो दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। और फिर हमने देखा कि बहुत सारे माँ बाप के जनाजे जो होते हैं वो डिले भी हो रहे होते हैं, मतलब 2-3 दिन। तो उस सूरत में वैसे आप मुझे बताएं कि क्या अहकामात होते हैं फिर ऐसी औलाद के लिए जो माँ बाप के साथ उनके जाते भी वक्त मौजूद ना हो। मैं आपसे जवाब दूँगी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फरजाना आंटी मौजूद हैं जो कि बिनते फातिमा की रूहें रवां हैं, और साथ में उनके साथ आज फरीदा माँ आई हैं। फरीदा माँ वैसे तो उनकी माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं, पर लोग कहते हैं ना कि जी अच्छा आप ओल्ड एज होम में क्या कर रही हैं, शायद आपको कोई बच्चा नहीं था। और नहीं तो बच्चे भी उनके 8 थे। अब एक माँ 8 बच्चों को तो पाल लेती है, लेकिन 8 बच्चे मिल के भी एक माँ को नहीं पाल पाते। फरजाना आंटी अस्सलाम वालेकुम, आपको फरीदा आंटी बहुत शुक्रिया आपका भी। आपके पास फरीदा आंटी आप कब गई थी वैसे? फरीदा आंटी कितने साल पहले गई? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। मैं बकरा ईद के महीने में गई थी, 4 दिन के बाद बकरा ईद थी। बहुत परेशान होके ना मैं घर से थी, आपको छोड़ने गया था? अपने भाई के घर गई थी, गुस्से से। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ छोड़ दो। पहले तो भाई ने मना किया, नहीं। फिर भाई को मैंने कहा भाई मुझे छोड़ दो। फिर भाई मुझे छोड़ के गया। तो किसी को बच्चों को कुछ पता नहीं था माँ कहाँ है। फिर ढूंढने लगे तो पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अस्पताल ढूंढे, ये इधर उधर ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। जब असद भाई ने बकरा ईद के लिए जो जानवर आया था ना, तो वीडियो बनाया था, वीडियो में मेरा साइड पोज आया था। तो मेरी नवासी ने देख लिया, तो अपनी मम्मा को कहती मम्मा ये अम्मा नहीं है। जूम करके देखा, बोला तो अम्मा। फिर पता चला तो मैं फातिमा बनी थी। अच्छा, मेरे इस पे दरमियान में आप वापस भी चली गई थी? हाँ, मैं 4 महीने के लिए गई। 4 महीने के लिए वापस, और आप फिर वापस आ गई? मैं फिर वापस आ गई। क्यों वापस? वहाँ बेटा गई तो थी मैं ना मिलने के लिए, 6 महीने के बाद में मिलने के लिए गई थी। तो वहाँ गई तो पता चला मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, बड़े वाले की। तो मुझे बेटी ने कहा अम्मा बहुत तबीयत ख़राब है, वो वैसा अम्मा कर रहा है, तो आप चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं, औलाद है ना। मैं चली गई तो बेटे ने कहा अम्मा अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। मैंने कहा चलो सही है, नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन मतलब हफ्ता यहाँ, हफ्ता छोटे के यहाँ, हफ्ता बेटी के यहाँ, इस तरह करते मैं घूमती रही ना। जहाँ मेरा दिल करता था मैं चली जाती थी। फिर बड़ी जो थी ना उनको बर्दाश्त नहीं था, तो मैं बेटे से बात करूँ, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, या कभी मेरे से पूछ ले, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था।
इतना चिल्लाती थी। जब मैंने बेटी से बात की, मैंने कहा बेटा घर में कोई नहीं है, एक मैं हूँ एक वो है, तो इतना चिल्ला के किसको सुनाती है, मुझे ही सुनाती होगी। तो उसने माँ छोड़ दो, भले बोलती रहे, छोड़ दो। अपने कमरे में बंद बैठ के भी इंसान घबराता है। तो जब घबराऊँ तो उठा के चादर पर्स उठा के बेटी के यहाँ चली जाओ, आधा दिन बेटी के यहाँ निकाल के आऊँ, फिर शाम को आऊँ तो वही तमाशा। तो बेटे को मैंने कहा बेटा इस तरह बहुत चिल्लाती है ये, मैं नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। मैंने अपने सारा सामान समेटा, आया क्यों सामान क्यों समेटा, मैंने कहा बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है। मैं वहाँ सुकून में थी, नहीं चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं। फिर मैं ठंडी होकर बैठ के बैठा था ना उसके लिए, फिर बैठ गई। फिर उसका वही रूटीन। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी से भी कहा बेटा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरा बीपी हाई हो गया। मैं वहाँ 3 साल से रह रही थी, मैं एक दिन भी मेरा बीपी हाई नहीं हुआ, मैं नॉर्मल चल रही थी। यहाँ आते मेरा बीपी इतना हाई हो गया। मुझे बताएं, ये तो फिर फजाना आंटी ये तो फिर लकी हैं कि चले गए, फिर ये अपनी चॉइस से फिर वापस आपके पास आ गई, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। ऐसी न जाने कितनी माएँ आपके पास है कि वो जिनका तो पीछे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत सारी माएँ तो इंतज़ार करती रुखसत भी हो जाती दुनिया से। ये और हम लोग ऐसी माएँ हैं कि अगर वो अपने बच्चे को डांट देना तो तकलीफ होती है कि मैंने बच्चे को डांटा हुआ है, और जा के उनको मना के खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं। बच्चा ना भी माने तो गोद में उठा के बड़े प्यार से खाना खिला के तो फिर तसल्ली होती है। लेकिन जब औलाद माँ को डांटे ना तो माँ को पूछती भी नहीं है कि माँ ने खाना खाया या नहीं खाया, या हमारी लगी है कि नहीं लगी। तो जाके माँ को देखे तो सही कि माँ किस हालत में है, माँ ने खाया है नहीं खाया, ये फर्क है। वैसे आपके पास आते हैं वो लोग जो कि जिनकी माएँ आपके पास होती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं और आपको कॉल करते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और शायद नहीं अब जिंदगी, बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल उनको वो यही कहते हैं कि इनका आखिरी टाइम है, तो इनका इलाज भी नहीं करवाओ ना, इनका इलाज कोई नहीं है। और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब वो आते हैं उनको दफनाने के लिए? आते हैं तब लेने आते हैं लेने के लिए। और वो वही बात ना कि अपना नाम करवाते हैं पूरी फैमिली में, पूरा नाक ऊंचा करते हैं कि देखे जी हमने दफना दिया, सब लोग इकट्ठे हो जाओ दफना दिया। बहुत सारी तो ऐसी खवातीन भी होती हैं जो कि थोड़ी बहुत साहिब जायदाद भी होती हैं। वो पीछे की हिस्ट्री हमें तो पता नहीं होता, लेकिन पक्की बात है कि अभी एक माँ गई है 3 साल के बाद ना, उसका ना 1 लाख का कोई चेक या प्राइस बॉन्ड या कुछ था। जब वो आई तो उसने मेरे स्पुर्द किया। तो पिछले साल उम्रा करने गए तो मैं जान के उसको तंग करूँ कि फरहाना आपा मैं आपका ना वो इस्तेमाल कर लूँगी इसमें, तो कहीं नहीं ये मेरी बेटियों का है। उसकी एक बेटी तुर्की रहती है और एक हैदराबाद में, और 3 सालों में मैंने कभी तुर्की वाली की तो आवाज़ ही नहीं सुनी थी, कोई नहीं आया उनके पास कभी नहीं। हैदराबाद वाली की भी मैंने आज 3 सालों में शक्ल नहीं देखी। उसी औलाद के वाले से मैं फरजाना की बात करी जिसकी मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि आके मुड़ के देखते भी नहीं है बच्चों को। अच्छा उसकी आगे हिस्ट्री सुनो ना, आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि उम्रा कर रही, बड़ी अच्छे से रह रही थी, अचानक से बेटी का फोन आया सुद को कि मैं ना अम्मी को लेके जा रही हूँ। ये रमजान से 2-3 दिन पहले की बात है। तो बड़े खुश हम लोग हुए कि फरहाना जा रही है, बहुत रोया करती थी। आ गया उसका दामाद लेने आ गया, तो लेके वो मैंने उसका पर्स निकाला और वो उसको दिखा के ये चेक बुक है, ये इसकी अमानत है, ले जाओ, चला गया। थोड़ी देर बाद दोबारा ना आ गए तो पता चला, कहता है कि जी मैं बैंक गया था तो वहाँ वो शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। वो था ना 1 लाख का प्राइस, उसके पीछे अल्लाह मुझे नहीं पता। अब यकीन करो कि मदीहा मुझे जो तकलीफ हुई, और वो जो पैसे खत्म होंगे ना वो आएगी मेरे पास, वो आएगी मेरे पास। मुझे पता है कि वो जो 1 लाख के कितने सालों में कुछ ज्यादा हो गए होंगे वो इस्तेमाल करके ना, तो वो आएगी मेरे पास। फरजाना आंटी आप ब्रेक में बता रही थी कि कोई शख्स जो कि माँ के मरने के 6 महीने बाद आया। एक खातून मेरे पास आई थी, बड़ी खूबसूरत, बहुत पढ़ी लिखी और इंग्लिश ही ज़्यादा वो बोलती थी। बड़ा अच्छा बंगला था उसका, वेल थे, 2 बेटे थे उसके, दोनों बाहर थे। और उसका हल्का हिबाब बहुत था, यानी कि दोस्तें उसकी बहुत ज़्यादा थी ना, वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह इसके बेटे जो है ना, उन्होंने हमारे नंबर भी ब्लॉक कर दिए हुए हैं। अब वो इतनी साइकी हो गई है कि वो एक वाइपर का डंडा लेके ना उसके ऊपर वो
कपड़े वपड़े वो चढ़े हुए और वो पाँव नंगे जाती है और दुकानदारों से जाके तो रोटी मांगती है दोनों बेटों के लिए। वो रोटी मांगती है दोनों बेटों के लिए और सड़कों पे घूमती है। बहुत बुरा हाल है, बाल उसके बहुत जंगल की तरह थे। खैर वो आ गई हमारे पास, हम लोगों ने बड़े अच्छे से उसको रखा, लेकिन जितनी देर हम मेरे पास रही ना उतनी देर वो रोटी खा, आधी रोटी ना पल्लू से बांध ले और ये कहे कि बेटों के नाम ले और कहे कि वो ना घर इंतजार कर या स्कूल से आएंगे तो मैं उनको वो खाना दूंगी। चले जैसे तैसे वक्त गुजर गया। उसकी दोस्त बाहर चली गई और उसकी डेथ हो गई। ईद वाले दिन डेथ हो गई तो उसकी दोस्त से रब्ता किया और कहा कि इस तरह उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि साथ साथ बताते हम लोग जो पोजीशन होती है। तो कहने लगी कि ठीक है, इसके बेटों ने तो नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, तो असद इसका बेटा है तो असद से कोई इसकी तदफीन कर दे। ईद का दिन था तो असद ने तदफीन की। 3-4 महीनों के बाद मुझे पता चला कि नीचे ऑफिस में कोई ना लॉयर आया हुआ है। कौन है वो इस तरह वो आपा का ना बेटा पाकिस्तान आया हुआ है तो वो बैंक बैलेंस और वो जायदाद ये वो तो वो आपसे ना कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है उनके डेथ के। मैंने उसे बोला कि वकील से बोला दफा जाओ यहाँ से। यकीन करो मेरा दिल फट गया कि बेटा मेरे पास आता आके ये कहता कि मेरी माँ की डेथ कैसे हुई थी। मेरी माँ ने कभी मुझे याद किया था, बिल्कुल मेरी माँ ने कभी मेरा नाम लिया था, मेरे पास आता। तो मैं वाकई अगर माँ तो माफ़ ही कर देती है, हो सकता है मैं भी माफ़ कर देती, चूँकि मैं जो हालात देखती हूँ ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी दुकान नहीं है, ये मेरी दुकान नहीं है, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को कि आप समझते हो ये दुकान है, ये दुकान नहीं है, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं रातों को रोती हूँ, दिन को रोती हूँ कि इन जो माएँ अपनी औलादों से इस तरह दुखी हैं, बहुओं से दुखी हैं, बेटे बहुओं के पीछे लग जाते हैं, तो किधर जा रहे हैं हम लोग जा किधर रहे हैं। मुझे बताएं मैमूना आपा, जो बच्चे माँ बाप के जनाजे जानबूझ के अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या वजह, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया? देखिए, जानबूझकर छोड़ देना मुझे समझ में नहीं आया। अगर तो ये है कि वो बाहर हैं और उनको सफ़र में आने में दिन लग जाएगा 1, 1.5 या 2, वो एक और बात है, वो तो मजबूरी की कैफियत हुई ना। वरना अल्लाह के फ्लाइट नहीं मिल रही, फ्लाइट नहीं मिल रही, आजकल सफ़र में लग जाता है वक्त, वो एक मजबूरी का वो है कि वालदैन को भी राहत हो कि उनकी औलाद उन्हें खुद गुस्ल दे, जनाजा पढ़े, तदफीन करे, और बच्चों को भी सुकून मिले कि वो माँ बाप का चेहरा जो है उसकी ज़ियारत करें। लेकिन अगर ये दानिस्ता के जैसे अब ये वाले हालात हैं कि उनको बुलाए जा रहे हैं, वो अपने लेजर से नहीं आ रहे हैं या देख रहे हैं कि कब उन्हें वक्त मिलेगा, दोनों में फ़र्क है। असल बात यहाँ पे नीयत की और हालात की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों में जल्दी का हुक्म दिया है, उनमें से फ़र्ज़ नमाज है, बेवा और मुतल्लका का दूसरा निकाह है और मैयत की तदफीन है कि इसमें देर न की जाए। तो ये आपका हुक्म है, ताकीदी हुक्म है। लेकिन अगर बहालत मजबूरी तीनों चीज़ें ही बहालत मजबूरी इसमें वो ऊपर नीचे हो जाया करती हैं और हो भी जाएं तो ताल्लुक हालात और नीयत पर होगा। जानबूझकर करने वाला तो बहुत बड़ा गुनहगार और वो लोग जो माँ पे मुझे कोई तकलीफ हमें जनात की तरफ जाना है, वो जो माँ बाप पे हाथ उठाते हैं तो उससे मना किया गया, जो हाथ उठाते हैं ये इंतहाई जुल्म है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, हुजूर ने मिंबर पर पाँव रखा, आमीन कहा। तो किस बात पर आमीन कहा? कि जो माँ बाप में से दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत हासिल करके जन्नत में न जाए, वो आदमी तबाह हो गया। तो खिदमत न करने वाला तबाह, हाथ उठाने वाले का क्या हाल होगा? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को सख्त नापसंद किया है जो वालिदैन का एहतराम नहीं करते। हमें चाहिए ये कि हम अपने वालिदैन बन के माँ के पाँव धो के पिए जाएं, बाप के पाँव दबाए जाएं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ये हुजूर ने फरमाया, इसका हम क्यों ख्याल नहीं करते? अलामा साहब आपसे इसी मेरे मार्क्स बस हम आखिरी बात ये अर्ज़ करेंगे कि देखिए आजकल के ज़माने में हर चीज़ को हमने कम्युनिटी की तरह फ़र्ज़ कर लिया है। हमारा माइक्रोवेव ख़राब हो जाता है, इसको बाहर रख देते हैं, फ्रिज ख़राब हो जाता है, बाहर रख देते हैं। आज के रिश्ते भी इसी तरह से हो गए कि जब वो उसकी एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचने लगते हैं तो बस अब ये काम क्यों नहीं रहे, इसको बाहर कर दिया जाए। ज़रा तसव्वुर करें कि माँ बाप ने अपना खून जिगर दिया है, अपने आप को कमज़ोर कर दिया है, हमें ताकतवर बनाया है, हमें किसी मकाम तक पहुँचाया है, तालीम, तरबियत, क्वालिफ़िकेशन ये सारी जो हासिल की है वो इसी प्रोसेस से होते हुए हासिल हुई है। अब जब हम किसी मकाम पर पहुँच गए हैं तो हम अपने साबिक़ा को भूल गए कि किन की बदौलत हमने ये हासिल किया
था। तो फिर खुदा न खास्ता औलाद भी हमारे साथ यही सलूक ना करे। और जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने फरमाया, कुरान ने बड़ी ख़तरनाक बात बयान की है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इनको उफ़ तक भी ना कहो। इनसे अगर तुन नज़री से भी अगर देखा गया तो उसका भी अजाब शदीद बयान किया गया है। और शब क़द्र में जिनकी माफ़ी नहीं होती उनमें वो अफराद शामिल हैं कि जो अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं। अल्लाह हू अकबर, प्यार की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। फैसल भाई बिस्मिल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, रूह के रिश्ते की गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्ते की गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। सबसे पहले जान देना। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। किचन में मैं आ गई हूँ और किचन में आपको पता है कि रोज़ ज़बरदस्त कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनती है जो कि बड़ी झटपट बन जाती है। तो झटपट चीज़ बनाने से पहले शेफ़ समिया जो है उन्होंने कहा मैंने हाथ धोने हैं, तो वो जी हाथ धोने वाले काउंटर पे खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस कितने सारे रोजे जो है वो माशाल्लाह गुजर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं, रोज़ाना हमारी इबादतों का सिलसिला जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और अब तो ताक रातें आ जाएंगी जी। तो उससे पहले चाहे आप वजू करें, अच्छे काम करें, चाहे आप खाना बनाएं, हाथ धोना लाइफ बॉय से बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है वो लाइफ बॉय से हाथ धो रहे हैं। और रेसिपी आज की बड़ी ज़बरदस्त है। क्या क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं रमज़ान लड्डू। और उसके लिए क्योंकि लाहौर में भी बड़ा मशहूर है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बड़ा मशहूर है और एक किस्म की रिवायत है कि अगर ये ना बने तो शायद किसी का रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, अफ्तार मुकम्मल नहीं होता। क्या ऐसी चीज़ है ये? इसके अंदर हम 3 किस्म की दालें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने अभी ही जो है वो दालों को अभी हम ब्रेक में ये दाल पीस रहे थे। मैं नहीं, अब हम बोले क्योंकि हम सब खड़े होके देख रहे थे कि बस ये बन जाए। इसमें हमने चने की दाल भीगी हुई, सारी दालों को आपने अच्छी तरह साफ करके इसके कंकड़ निकाल के भिगोना है। धो के आप भिगो के रखे तकरीबन 1-1, 1.5 घंटा। इसमें माश की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल, ये 3 दालें हमने इसमें शामिल की हैं। इसका जो आमीज़ा बनाने के लिए हम इसमें अदरक है, इसमें लहसुन नहीं है, इसमें अदरक है, जीरा है, लेमन जूस है, हरी मिर्च है, नमक, बेकिंग पाउडर, मूली, थोड़ी सी मूली ऐड की है और चाट मसाला और काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ इसको मैंने बहुत ही कम पानी में, आपने इतना कि आपकी मोटर ना जले, अदरवाइज आपने जो है इसको ब्लेंड कर देना है। ठीक है। आज हम लोग जो है वो तेल गरम करने के लिए हम लोग रख चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम फिर से तलों का तेल लेंगे, इसको गरम करने के लिए रखेंगे।
और आपको पता है कि ये बड़ा इजी टू हैंडल है और बड़ा आराम से जो है वो चीज़ें जो है वो बन जाती हैं, बड़ी खूबसूरत रंग और अच्छी शक्ल और जायके के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये आपने सिंपल इसको गाढ़ा करना है। अच्छा मैंने अच्छा ये लड्डू जो है वो ये लड्डू पीठियाँ तो नहीं है? ये लड्डू पीठियाँ ही समझ लें। मैं सोचती हूँ, मैंने कहा ये क्या है लाहौर में मशहूर है। ठीक है, लड्डू पीठियाँ। और इसको सर्व करेंगे मूली के साथ और किन्नौर के केचप और किन्नौर की चटनी। अच्छा जी मैं बताती हूँ। ठीक है, ये 3-4 दालों का जो मिक्सचर होता है इसको पहले फ्राई किया जाता है, फिर इसको तवे पे सेका जाता है। ये ऐसे गोल राउंड शेप में बनते हैं। ठीक है, तो आप चाहें उसके तो बाद सेकें। हाँ ठीक है, लेकिन तवे पे सेकने से होता है कि थोड़ी सी क्रिस्पी और हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको फिर उसके साथ मीठी चटनी होती है, दूसरी मिर्च वाली चटनी होती है, और फिर जो मूली के साथ उसको सर्व किया जाता है। तो लाहौर में ये ठेलों में बहुत ज़्यादा मिलती है और बड़ी मज़ेदार, बहुत मज़ेदार होती है ये। अच्छा और ये बहुत बिग स्पून्स। हाँ, और अगर आप इसको फ्राई कर ले सरसों के तेल में तो ये बहुत हेल्दी आपकी स्नैक बन जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने बड़े बड़े जो स्पून्स हैं वो आपने लेने। अच्छा बेस्ट पार्ट ये क्योंकि माश की दाल है ना तो ये खुद ही घूमने लगेगा। अच्छा ठीक है, ये एयरी होगा बहुत ज्यादा। कहने का मकसद है माश की दाल बहुत घूमी हुई दाल है? नहीं, ये एयर जब बनाती है इसके अंदर। ओह, जो आपके लड्डू जो बनते हैं या आपके पकौड़ियाँ बनती हैं या आप कह लें फुल्की, छोटी फुल्की कह लें हम इसको, तो ये एयरी इसलिए बनती है क्योंकि इसमें माश की दाल है। ये खुद ब खुद देखिए ऊपर आ गई और ये देखिए खुद ब खुद घूम रही है। ये देखिए ऊपर आएंगी और घूम जाएंगी। तो आपने बिग स्पून लेके इसमें शामिल करना है। आप कभी लिबर्टी जाएं, आप कभी अनारकली जाएं, या आप लाहौर में कहीं पे भी कोई भी अच्छा शॉपिंग स्पॉट कहीं भी आप चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपको ठेलों वाले में एक इसका ठेला भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, लड्डू पीठी का मिलेगा और ये बहुत मज़ेदार होता है। मुझे खुद भी पिछले दिनों हम लाहौर गए हुए थे अपनी पूरी टीम के साथ, नॉट पूरी टीम के साथ लेकिन हम क्योंकि हम रमज़ान के इसमें प्रोमो की शूट करने के लिए गए हुए थे, तो मेरे साथ जो मेरी टीम थी मैं उनको मैं खिलाती हूँ लड्डू पीठी। ये बड़ी ज़बरदस्त, रियली लाइक इट। हाँ, ये देखें खुद ब खुद चीज़ जो है वो लड्डू जो बन रहे हैं। और ये तेल में भी तो किसी ने ऐसे उंगली डाल के दिखाया ना, ये कर दिया आधी डालती है क्या? ये देखे ना, नहीं भाई हाथ जल जाएगा, भी पूरा रमजान चलाना है और आप लोगों तक जो है वो अच्छी अच्छी रेसिपीज भी देनी है। अच्छा भाई यहाँ पे ये पकता रहेगा और ये खुद ही थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगा और पलट जाएगा और जो इसके अंदर जो इसका अमीज़ा है जो कच्चा होगा खुद ही बाहर आके वो गोल शक्ल ले लेगा। उसके बाद अब हम बना रहे हैं अपने मिर्ची सोडा की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। हम इसको बंस रोड कहाँ पसंद करते हैं। आप इसके लिए चटनी फिर आपने क्या बनाई? क्योंकि उसके बाद चटनी जो है वो डाली जाती है। चटनी क्योंकि टाइम अभी हमारे पास कम हो तो हमारे पास हमारा बहुत ही प्यारा ब्रांड किन्नौर मौजूद है। कल मैंने जो है वो इमली की चटनी किन्नौर से बनाना सिखाई थी, सेम एग्जैक्टली आप वो भी इसमें शामिल करेंगे। केचप और इसी की ग्रीन चटनी। हाँ, केचप थोड़ा सा बर्गर, लेकिन जो इमली की चटनी है ना वो ऑथेंटिक टेस्ट की तरफ जाना चाहे तो डाल इमली की चटनी। लेकिन क्योंकि हमें अपनी चीजों को भी देखना है, ये हमारी कल की चटनी जो है वो मौजूद है किन्नौर की जो हमने कल बनाई थी, और ये ग्रीन चटनी हरी चटनी होती है और उसमें भी ग्रीन चटनी होती है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें बर्फ लेना है क्योंकि हम सोडा बना रहे हैं, मिर्ची सोडा, और इसके अंदर हमने बर्फ शामिल करनी है। बर्फ शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। ओके, मजा आने वाला है। बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं वरना एकदम से वो ना परेशान। अच्छा, ये क्या क्या कि ज़रा डाल दी हैं? नहीं थोड़ी सी है। अच्छा, यहाँ पे लेमन जूस, ठीक है, तकरीबन आप समझ लें 1 नींबू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हम चीनी ऐड करेंगे, थोड़ी सी क्योंकि हमने इसमें फिर रूह अफ़ज़ा भी डाला है। बस थोड़ी सी डालनी है। हाँ, बस इसके बाद ब्लैक पेपर, वो काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये आपने इसमें शामिल करनी है। बर्फ डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे सोडा वाटर बाजार में इजीली अवेलेबल है, अदरवाइज आप जो है वो रूह अफ़ज़ा का कार्बोनेटेड ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं ना तो वो हमें ज़रूरी है मिठास। ठीक है, ये हमें पूरा हमने सोडा वाटर डाल दिया है, अभी से अच्छी सी उसकी खुशबू आ रही है। और ये रहा हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा रूह अफ़ज़ा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है ताकि कलर इसका अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी आ जाए। ये भाई आप इसकी शेप देख सकते हैं। अच्छा, जो आपको लाहौर में जो मिलती हैं वो थोड़े से चपटी शेप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी, क्योंकि हम फ्राई करें तो ये गोल है, लेकिन मेरे ख्याल से जब उसको तवे पे सेकते हैं तो उनकी शायद इसीलिए थोड़ी सी बैठी शेप हो जाती है, वो असल में दब जाती है ना। ठीक है, ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये हमने आज मटकी मंगाई हुई है। ओए होए, मटकी मंगवाई हुई है, कितनी अच्छी लगती है। मटकी कितनी ठंडी मटकी है। मटकी क्योंकि धो के हमने इसको रखा है ताकि मिट्टी ना। इसमें हम बर्फ, खूब सारी बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ
अच्छा, एक और चीज़ भी हमें करनी है कि अगर हमारे पास एक बड़ा ये है प्याला, इसमें आपने सिंपल जैसे कि बर्फ़ है, मैं अभी इसमें डाल के आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। ये ठंडा बर्फ़ हमें लेनी है। यहाँ पे ये जो आप हमारा जो मटकी का जो मुंह है, इसको आप पानी में अच्छी तरह से इसको भिगो दें। सही, ठीक है, इस तरह करके, और इसके चारों तरफ हम ये चाट मसाला लगाएंगे। ओके, तो इससे बड़ा अच्छा आता है। और इसका तरीका ये होता है कि ये जैसे कि प्लेट ली आपने, इसमें आपने थोड़ा सा चाट मसाला इस तरह करके फैला दिया और यहाँ पे आपने इसमें चीनी भी, ठीक है, ये आपने इसको मिक्स कर लें, अच्छे से फैला ली। और क्योंकि ये गीला फ़ौरन ये मिट्टी का पे है तो पी लेगा, तो आपने इसको फ़ौरन इस पे इस तरह करके साइडों पे पूरा लगा देना। ठीक है, ये देखिए, ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। और आपने फिर इसमें खूब सारा जो है वो बर्फ़ इसमें शामिल करके, ये जो हमारा रूह अफ़ज़ा का जो मिर्ची सोडा है ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें हरी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, काला नमक है, चीनी है, और आप इसमें सर्व करेंगे इसको खूबसूरती के साथ। ये होगी जी, ये इसमें थोड़े सा हम इसमें नींबू ऐड करेंगे, और यहाँ पे बर्फ़, और ये जो ठंडा ठंडा जो मिर्ची सोडा हमने जो बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, बर्फ़ सारा इसमें बर्फ़ इसमें, ठीक है, हाँ, इसमें ऑलरेडी, यस, और अब बाकी इसमें डाल दें। हाँ, ये बन गया आपका क्या मिर्ची बात, सोडा। ज़बरदस्त भाई। थोड़ी सी मैं बर्फ़ इसमें शेयर कर देती हूँ। यस, ये आ गया। और आपने इसके ऊपर हल्की सी हरी मिर्ची ऐड करनी है, थोड़ी सी ऊपर से, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे आप इसको सर्व करेंगे हमारे बहुत ही खूबसूरत से जो अम्ब्रेलाज हैं यहाँ उससे। और ये मैं आज तो बल्कि आपने मुझे थोड़े से डिफरेंट से भी दिखाए थे भाई। हाँ, वो अभी निकाल लेते हैं उसको इस तरह करके। आप हल्के से इसको अब ये बताएं, ये जो फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, अब मैं इसको निकाल लूँ? इसको आप निकाल लीजिए जी। ये फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया है कम, और फिर आपको फिर किचन भी समेटना है। बिल्कुल, किचन समेटना है। और किचन का जो हमारा सबसे समेटने वाला जो साथी है, हाँ, वो है विम। और विम जो है वो अपने नींबू और नमक की ताकत से है मशहूर, और आपके किचन को करता है भरपूर साफ सुथरा। तो इस रमज़ान आप लोग विम लाइए, और छोटे पैक पे 15 रुपये, बड़े पैक पे डबल जो है उसमें 30 रुपये की बचत है। तो अपने घर लेकर आइए, अपने हाथों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने बर्तनों को भी चमकाएं। बड़ा ज़रूरी है भाई, ये ज़बरदस्त। चले जी, जल्दी से इसकी गार्निशिंग कर दें, मेरे पास टाइम कम है, मुझे ब्रेक पर अच्छा, जाना मैं है। अभी नॉर्मल सी गार्निशिंग करी, बाद में ब्रेक पे हम करते हैं। इसके ऊपर हमने ये मूली जी, और ठीक है, और ये आपने हल्का सा इसके ऊपर शामिल करना है किनौर की ग्रीन चटनी, और किनौर की जो है वो इमली की चटनी, जो कि हमने ज़बरदस्त कल बनाई थी। इसका शामिल करके हल्का सा इस पे गार्निश करेंगे हम हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है भाई। चले भाई, ज़बरदस्त। अब मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ? बिल्कुल, ब्रेक ले रही हूँ जी। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर मिराइल मेरे साथ मौजूद है, और हमारा सेगमेंट है तिब्बे नबी का, जिसमें हम रोज़ तिब्बे नबी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हासिल कर भी कर रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम। उम्मे, आप आई हैं और इस काउंटर से खुशबू आने लग गई है। हाँ, ये क्या जादू है वैसे? तिब्बे नबी की एक ख़ास चीज़ है जो आज मैं लेके आई हूँ, और वो है लोबान। क्या बात है। और लोबान आपने सुना होगा बचपन से कि लोबान की धुनी देनी चाहिए, लोबान की धुनी घर में दो, कोई मसला है लोबान की धुनी दो। अगर हम अहादीस का मुताला करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, मतलब नबी पाक ने ताकीद की कि लोबान की धुनी घर में दिया करो, मतलब उसको घर को लाजमी जो है ना धुनी दिया करो। और इन सब की प्रैक्टिस थी दिन में 2 दफ़ा देने की। अच्छा, उसकी वजह क्या है? लोबान सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है। अगर लोबान को आप देखें, स्टडी करें, साइंस ने बहुत रिसर्च की है कि ये प्योरीफाई, मतलब साफ़ करता है, क्लिनजिंग करता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करता है, उसके अलावा कंसंट्रेशन बढ़ाता है।
ओह, ठीक है। आपका एक तो आपका नेगेटिविटी खत्म करता है जी। उसके अलावा आपकी प्योरिफिकेशन करता है, आपकी कंसंट्रेशन। जब हम इबादत करते हैं या कहीं भी ऐसी जगहों पे होती है वहाँ पे खुशबू आपने देखा होगा, लोबान या ऊद या अगरबत्ती इस तरह की चीज़ें जलती है, तो लोबान से जो है कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपके जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो इससे दूर होती हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबायल, हर तरह का जो भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी वायरस, कोई भी चीज़ होगी वो इससे ख़त्म हो जाती है। ज़बरदस्त। तभी अच्छा, इसके अगर आप देखें बहुत सारे मज़ाहिब में इसकी धुनी दी जाती है। हम तो अपने टिप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। उसमें साइंस बताती है कि सुबह के वक्त जब आप धुनी देते हैं घर में, आपका घर साफ होता है हर तरह के जो कीड़े मकोड़े सब चीज़ों से, और आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से मतलब एक बूस्ट करते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाती है, ताकि आप घर से बाहर निकलें। फिर शाम को जब आप आके धुनी देते हैं तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और आपको एक अच्छी साउंड स्लीप देती है। इसकी तो बहुत दिन में जरूरत है 2 दफ़ा जो है धुनी दी जाती है। अच्छा देखिए, इसकी डिफरेंट टाइप के आपको मिलते हैं। ऊद मिलता है, आपको लोबान मिल जाता है, डिफ्यूजर्स मिलते हैं, बर्नर्स मिलते हैं, अब इसकी कोन्स भी मिलती हैं। अच्छा, बहुत कोन्स होती है जलाया, उसमें आपने सिंपल आप घर में भी बना सकते हैं। ये लोबान, ये अगर कैमरामैन साहब इसको कैप्चर कर सके, एक छोटी सी कोन इसके साथ के दिखा। हाँ, ये देखिए, ये इसको हमने जलाया हुआ है, ये छोटी सी कोन जो है जिसको जलाया हुआ है। हाँ, अच्छा, इसको सिर्फ आपने ये लोबान का पाउडर है, इसको लोबान के तेल के साथ मिक्स करके कोन बना लें और इसको जलाएंगे, इस तरह जलती रहेगी और आपका घर साफ सुथरा रहेगा। सही। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये जो है आज हम बना रहे हैं, देखिए ये तो खुशबू की बात है, प्यूरिफिकेशन की बात हो गई, क्लेंजिंग की हो गई, लेकिन सिर्फ ये जो लोबान का तेल है मैं आपको दिखाऊं, ये लोबान का तेल, अगर इसको जो है आप जो भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, उसमें जस्ट एक कतरा मिलाएं, अपनी स्किन पे लगा लें, बॉडी पे लगा लें, आपकी एलर्जीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आपके स्किन के जो मसाइल हैं वो सही हो जाएंगे। आज हम एक फर्मिंग ऑयल बना रहे हैं, होती है लोबान में खुशबू हल्की होती है। अच्छा, हम फर्मिंग ऑयल बना रहे हैं जी। ये हर तरह की मतलब स्किन लूज हो गई, कोई मसला है, हमने सबसे पहले सफ़ेद तिल का तेल लिया जी। तकरीबन आपने एक सफ़ेद तिल का तेल ले लिया आधा कप, इसमें लोबान का तेल, ये आराम से मिल जाता है, ये हम डालेंगे आधा कप, दोनों को मिक्स कर लिया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेवेंडर ऑयल 1 स्पून, और 3 चीज़ें मिलाने के बाद हम इसमें जो है सिंपल, ये एक है मस्तगी रूमी, ये मिल जाती है। इन तेल को पहले आप गरम करेंगे, जब ये गरम हो जाएगा तो मेरे पास ये लोबान के साथ मैंने इसमें मिलाया है माजू एक, इन दोनों को जो है आपने आपने 1 चमचा इसमें डाल दिया जब तेल गरम हो गया। ठीक है। अच्छा, जब अच्छी तरह से गरम हो गया चूल्हा बंद करेंगे, और ये आखिरी चीज़ है, आपने आधा चमचा डाल दिया मस्तगी रूमी का। मस्तगी रूमी, ये फौरन मेल्ट हो जाएगा, ये मोम की तरह होता है, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो आपका तेल थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। इसको आप ठंडा कर लीजिए और आपने पूरी बॉडी पे इसका मसाज करना है। डबल चिन आपकी यूं गायब करेगा, ये स्किन को फॉर्म कर देगा, जो लूज स्किन हो जाती है, सैगी स्किन हो जाती है, उसके लिए बेस्ट है ये। जो लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि वजन जब रिड्यूस करते हैं तो उसके बाद आपकी जो स्किन लटक जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा, इवन आफ्टर डिलीवरी आई बिलीव। बिल्कुल, और इसको हर कोई लगा सकता है, आर्म्स बहुत लूज हो जाते हैं उसके ऊपर आपने लगाना है। इसके साथ साथ जैसे अभी हमने कोन, हर कोई तो कोन नहीं बना सकता है, सिंपल आपने जैसे इसका पाउडर लिया है लोबान का, जी, इसके अंदर लोबान का तेल मिला के जो है ना, आप लोबान का तेल मिलाएं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल जी, और इसको स्प्रे बॉटल में पानी के साथ भर लें। बस ये आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्यूरिफिकेशन का स्प्रे बन जाएगा। ठीक है, आपने तीनों चीज़ें मिलाई, इसके बाद आपने स्प्रे बॉटल लिया, रोज वाटर ले लिया, आपने उसके अंदर भर के पूरे घर में आप स्प्रे करते हैं 2 दफ़ा। थैंक यू सो मच उम्मीद, जज़ाकल्लाह, तो अपने बड़ी चीज़ बताई। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और सेगमेंट समा की आवाज़ कहीं में जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज बनो समा की आवाज़ का आगाज़ तो बहुत अच्छा, बहुत मीठा और बहुत सुरीला हो चुका है, क्योंकि हमारे पहले कंटेस्टेंट बिलाल थे, उन्होंने आए बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत मोहतात रह के पढ़ा और ज़्यादा सुर से खेलने की कोशिश नहीं की ताकि नात की तासीर भी बरकरार रहे। अब हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं, इनका नाम है जी शुएब खालिद और इनका ताल्लुक़ है लाहौर से। आईडी है इनका जनाब 36 यानी कि 36। पहले पे पैकेज देख लेते हैं, तारुफी। लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के कंटेस्टेंट शुएब खालिद। नातखानी में शुएब की प्रेजेंटेशन और इनके खूबसूरत अंदाज ने हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर। शाने हुजूर फिक्र बशर में, क्या
आज भी अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को कर पाएंगे मुतासिर? आइए सुनते हैं शुएब की आवाज। इनकी आईडी है 36। जी बिस्मिल्लाह शुएब। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी ज़मीन अंबरे सारा होकर गुजरे जिस राह से रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी रुखे अनवर तजल्ली जो कमर ने देखी रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पार होकर गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला गुजरे जिस राह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुएब भाई सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, आपका गला ख़राब है? जी जी ख़राब है। चले हाँ, आप बात भी कर रहे हैं तो मुझे आइडिया हो रहा है कि आपकी आवाज़ वैसे नहीं जैसे आपने पहले आपसे बात करने में फ़ील हो गई थी। मैं फैसल भाई वैसे कितनी तकलीफ होती है जब एक अच्छा पढ़ने वाला होता है और गले का मसला हो जाए मुकाबले जब में। पढ़ने वाला यानी कि गला उसका साथ न दे रहा हो तो अपने आप को इंतहाई मजबूर और मफलूज महसूस कर रहा होता है। हाँ। तो वही कैफियत मुझे इनके यहाँ नजर आई। भी आपका भी गला खराब है? जी बिल्कुल जाहिर है, वो नींद अगर ना हो, नींद अगर ना हो तो ये उमूमी सी बात है। हाँ। तो मैं अपनी कैफियत को भी महसूस कर रहा हूँ और शुएब को भी। बहरहाल इनके लिए दुआएं। वैसे ओवरऑल इन्होंने अच्छा निभाने की कोशिश की। जाहिर है बीमार तो इंसान होता ही है। हाँ सलमान। मुझे ये लगता है अगर ये आधा सुर पढ़ लेते तो और अच्छा पढ़ सकते थे, क्योंकि नीचे गला इनका नहीं चल रहा था। तो आधा सुर पढ़ लेते तो ये अच्छा निभा सकते थे। और जो असल में इनकी गले में क्या है कि कुछ अल्फाज को बहुत ये तल्ख बोल लेते हैं, तो वो एक बुरा फील आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही हार्श निकल लेते हैं जी। तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर उसको भी नरमी से अदा करते तो शायद एज का भी फैक्टर है, अभी छोटे हैं ना तो कुछ चीज़ों की वो वैसे पता असल में इन्होंने इनके ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने बड़ों को सुना है ना, हम वो ही कॉपी कर लें। अब जो उनका बन चुका है वो ही बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को सीखें सारे। अभी तो बिल्कुल छोटे से ना, तो अभी तो इनका स्टार्ट पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। शुएब वैसे कितने अरसे से आप नात पढ़ रहे हो बच्चे? 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं, चले कोई बात नहीं। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नात खान कहाँ रिटायर होते हैं, है ना? जी जी सभी भाई।
ये क्या कहा नाथ मेरे खान नहीं होने भाई, वो तो है पर्सनल, लेकिन नहीं भाई नाथवान तो भाई ये तो किया जाए नहीं भाई, ये तो एक ऐसा आपके पास वो कहते हैं जो आगे जो कब्र तक आप लेके जाएंगे कि भाई हम हैं, ये सादत तो हमारे साथ हशर कर जाएगी इंशाल्लाह। मतलब ये आम नौकरी नहीं है जो मैं तो तुम्हें बहुत बासलाहियत समझता हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं है मुझे, और मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ, क्योंकि तुमने पिछली परफॉर्मेंस से अपनी पढ़त तो साबित कर दी थी बेटा। लेकिन कोई दिन होता है बेटा जो कुछ ऐसा होता है जिसमें ये भी नहीं कहना चाहिए आपका नहीं है, बस कुछ मसला होता है उसमें जिसमें हम सही परफॉर्म नहीं कर पाते। और आज आपने एक तो अपने स्केल से शुरू नहीं किया जिसके लिए आपको अंतरे का सहारा मिल जाता, आप अंतरे में खुलकर काम कर सकते, फिर उसको आपने बहुत हार्डनेस से ज़ाहिर अदा करने की कोशिश की ताकत लगाकर, लेकिन उससे लफ्ज़ जब हार्ड हो जाते हैं बेटा तो उसका तासुर ही बदल जाता है, और फिर गले में भी आपके जो मसला बीच में पैदा हुआ। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, आपने पिछली परफॉर्मेंस में ये साबित कर दिया था कि आप ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। जिंदाबाद बेटा, शुक्रिया। सिद्दीक भाई कि माशाअल्लाह हमारे बड़े अच्छे सना खानों ने अपने अपने तसुरात का इजहार किया है, और सुना तो मैंने भी, मैं भी इनके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि ये इसी शोबे में रहें और हुजूर की नात पढ़ते रहें। ये तो हम बज़ाहिर ये एक उसकी बारगाह में भी आज जाना, अगर अल्लाह इन पर करम करे, अच्छा पढ़ लिया। भाई साहब आप एक शेर पढ़ते हैं, एक शेर पढ़ते हैं कि हम नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं जी, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा की नात पढ़ते जाएंगे क्या इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए जो मैं बात कर रही थी ना, ये कोई आम नौकरी तो है नहीं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी है ना, ये आम किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट द्वारा की नौकरी तो है नहीं कि एक टाइम आएगा उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। ये तो वो रुका, ये तो वो चीज़ है जो कि आपने हशर तक अपने साथ लेके चलनी, क्योंकि यही आपकी बख्शिश का वसीला है कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप ये सरकार की नौकरी, ये बिल्कुल ये सरकार की नौकरी है भाई, इससे तो कोई रिटायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए जाबी कह रहे हैं कि बड़ी छोटी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट है जनाब सैयद अहमद शाह एबटाबाद लुक है, उनका आईडी है 39 यानी कि 39। पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। एबटाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट सैयद अहमद शाह। अहमद शाह को रहा पहले राउंड में जजेस की जानिब से तनकीद का सामना, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी खुद एतमादी से जगह बनाई सेकंड राउंड के लिए। ज़्यादा पॉजेज लेंगे तो उसमें तासुर टूट जाएगा, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, जिस तरफ इशारा किया है। आज सेकंड राउंड में अहमद की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 39। जी बिस्मिल्लाह अहमद भाई। क्या कहीं ये मदीने के पुरकैफ नज़ारों को क्या कहीं पुरकैफ नज़ारों को जन्नत भी तरसती है। तैबा की बहारों को क्या कहीं ये मदीने के किस प्यार से खा
सरकार के गुण गाए, किस प्यार से खालिक ने सरकार के गुण गाए, देखो तो मोहब्बत से कुरान के पारों को क्या कहिए मदीने के। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सभी भाई अहमद शाह ने पिछली मरतबा से ज़्यादा अच्छा पढ़ा इस मरतबा। लेकिन बेटे जब अंतरे में जाते हैं ना तो फिर वही जो पिछली मरतबा का मसला था, इस मरतबा पॉजेस तो नहीं थे आपके यहाँ, लेकिन एक फ़ोर्स की कमी आ जाने की वजह से जैसा स्ट्रोक अंतरे का होना चाहिए वो वैसा नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल अदाई आपकी बहुत अच्छी थी, सुर आपने अच्छे लिए, एक जगह आपकी आवाज़ ब्रेक हुई मामूली सी, तो अगर इसका थोड़ा सा ख्याल कर लें तो इसकी रचाओं में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। सिद्दीक भाई निस्बतन देखा जाए तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि ये मुड़कियाँ लगाना और ये जो कैफ को जो ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं, ये इन बच्चों में अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है। देखिए, ये बच्चे ने पढ़ा है, अब बहुत दूर है हमसे, हमें इसकी तासुरात ये हमें ठीक है, लेकिन निस्बतन अच्छा पढ़ा है इसने और पढ़ता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात आज कहना चाहूँगा बड़ी माजरत के साथ। जी 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 जी, शोबा कोई भी हो, ये तो अजीम शोबा है बिल्कुल बारगाह रिसालत में, लेकिन इन सना खाकुनों को अपनी तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जितने लिखे पढ़े होंगे ना, ये स्टेज पर खड़े रहेंगे, कहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये फला है, तो उसको खुद ही अपनी इस्लाह के अंदर में बहुत मदद मिलेगी। एक जुमला मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरी बात अहमद शाह पे शायद हो नहीं सकी। इसने जिस कदर खूबसूरत शुरू किया ना, और जितना कोमल खूबसूरत पढ़ के दिखाया, वो बहुत कम आवाज़ों में ऐसा होता है कि इतना शीरीनी के साथ आ गया है। बस बेटे, जिस तरह मैंने इशारा किया है कि अंतरे में भी जाके अंतरे की फ़ोर्स को कायम रखें, क्योंकि वो उस कोमल मिसरे के साथ जो मैच बनना चाहिए अंतरे का, वो बन नहीं सका, या हम यहाँ तक आवाज़ हम तक वैसे नहीं पहुँच रही। लेकिन ये कि बहरहाल पढ़ा आपने बहुत अच्छा, जो दो बीच में दो एक छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो अपनी जगह है। सिद्दीक भाई, ब्रेक से पहले मैं नात की गुजारिश करूंगी आपसे। अच्छा, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। कल भी नहीं सुना था हमने आपको। वक्त है करीब करीब, और मैं अल्लाह की बारगाह में एक मुनाजात के सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम मांगता आता
परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने करीमी का सदका। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये मेरे फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ का सबसे मुश्किल तरीन अब टाइम जो आ गया ना है वो है जब हम अपने एक प्यारे कंटेस्टेंट को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसके मार्क्स उतने नहीं होते। खैर आज तीनों बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन जजेस ने जो नंबर्स दिए हैं अब वो मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। सबसे पहले अच्छा बिलाल भाई आप मुझे बताओ आपके पिछली दफ़ा कितने मार्क्स थे आपको याद है? 16 नंबर थे, ठीक है। इस बार आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपको क्या लग रहा है क्या नंबर्स मिलेंगे आपको? शायद 8 या 9 दोनों के मिला के। हाँ क्या लग रहा है आपको? 17 या 18। 17 या 18, अच्छा ठीक है। शुएब आप बताओ आपके पिछली दफ़ा कितने मार्क्स थे, कितने नंबर्स थे? 16। और इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि आपको कितने मिलेंगे? कैसा पढ़ा आपने? 8 मिले। दोनों के मिला के? सभी भाई और सिद्दीक भाई दोनों के मिला के पूछ रही हूँ। जी 16। अच्छा इनको लग रहा है 16, ठीक है। अहमद भाई आप बताएं आपके वैसे पिछली दफ़ा कितने नंबर थे? 16 नंबर थे मेरे। और इस बार वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपने कैसा पढ़ा, आपको कितने मिलने चाहिए? अच्छा आपको 8 मार्क्स देते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करें? दिए होंगे। मैं अभी की बात कर रही हूँ क्या लग रहा है? 19 हो गए होंगे मेरे ख्याल में। अच्छा 19, अच्छा नहीं ये अभी एक्सपेक्ट करें कि अभी मेरे नंबर और बढ़ गए होंगे। चले ठीक है जी, तो मैं बताती चलूँ कि बिलाल सिद्दीकी भाई जिनका ताल्लुक है कराची से, आपको जनाब सभी भाई ये नंबर सही है ना यहाँ पे? बिलाल आपको कैसा लगा था आज, आपने कैसा पढ़ा है? ये जजेस ने जो बताया बस पूरी कोशिश थी आपकी। सभी भाई ने जी आपको 10 नंबर दिए, पूरे नंबर मिले, और आपको सिद्दीक भाई ने 9 नंबर दिए, तो आपके टोटल हो गए 19। और उस पे भी आपने मुस्कुरा रहे क्या? लो भाई क्या हुआ? सुभान अल्लाह। 19 नंबर है आपके 20 में से। माशाल्लाह माशाल्लाह। शौक आपको खुशी नहीं है? खुशी है, जज़ाकल्लाह।
एक्सपेक्ट, वैसे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 19 नंबर बताएं? बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर रहा था, लेकिन आप ही कैसे? सिद्दीक भाई कहते हैं ना, दे देते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे लगता है हमारा भाई शौक में चला गया है जी। ओए चले भाई, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट शुएब खालिद, आपके नंबर है जनाब। आपको सभी भाई ने 7 दिए हैं और आपको 7 दिए हैं सिद्दीक भाई ने। शुएब, आपको भी मालूम है आपका गला भी ठीक नहीं था और दरम्यान में थोड़ी बहुत ऊंची हो गई थी, तो 14 नंबर जनाब आपके बनते हैं। और उसके बाद अब हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट सैयद अहमद शाह, एक का नंबर है 19, एक का नंबर है 14 है। तो अब ये देखना है कि आपके 14 से ज़्यादा हैं या नहीं है, ओनली देन आप मुकाबले में सर्वाइव करेंगे। आपको जनाब 9 नंबर दिए हैं सभी भाई ने और आपको 8 नंबर दिए हैं सिद्दीक भाई ने, जिससे आपका टोटल बनता है 17 और इससे आपके शुएब से नंबर ज़्यादा है, बिलाल सिद्दीकी से नंबर कम है। तो आप जनाब, आप और बिलाल दोनों इस मुकाबले में अब आगे जा रहे हैं। हमारे राउंड 3 के लिए आप दोनों क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। और शुएब खालिद, हरगिज़ बच्चे मतलब मत समझना कि आप इस कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि अब हमारे पास 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं, उनके पास ये चांसेस मौजूद है। तो लोगों को चाहिए भरपूर इनको वोट करें। इनका आईडी है जनाब 36। आप ऐसे कुछ कहना चाहेंगे इनको, शुएब को? शुएब तो मुझे पता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पता होता है कि किसने क्या किया, वो खुद अपनी जगह एक जज होते हैं। लिहाजा आज उसे मलाल नहीं होगा, आज अफसोस होगा इसलिए बात का कि ज़ाहिर है कि आज मैं वैसा नहीं पढ़ सका जैसा मैं पढ़ना चाहता हूँ। और ज़ाहिर है हमारी तवक्को तो उससे थी और इसीलिए थी कि वो एक अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छी आवाज़। कंपटीशन करीब है, खुदा के लिए अपने गले का करना ख्याल रखें, गला आपका ख़राब नहीं रहना चाहिए। सिद्दीक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे शुएब खालिद को? बस माशाल्लाह, ये इनकी पढ़त से तो ऐसा लगा कि ये बाकायदा शोबा नाज से वाबस्ता हैं। और लेकिन अब कोई ऐसा वक्त होता है कि कभी परफॉर्मेंस जी बिल्कुल वो नहीं दे पाते जो वक्त की जरूरत होती है, लेकिन उस बारगाह में तो कबूल है ना। बेशक वहाँ तो बिल्कुल कबूलियत है, वहाँ पे कहाँ ठुकराए जाते हैं। चले जी, अब जरा वक्त हो गया है मेरी प्यारी प्यारी 2 नन्ही रोजेदारों का। सदीरी का अफसल और दूसरी है आमना अमजद। एक है 9 साल की और एक है जनाब 10 साल की। मुझे माइक चाहिए होगा। जी, क्या नाम है आपका? आमना अमजद। और आप हैं सिद्दीका? सादिका माँ। अच्छा, आप दोनों बहनें हैं या कजन्स हैं? कजन्स। आप दोनों कजन्स हैं। दोनों ने सोचा था कि आज आप लोगों ने पहला रोज़ा रखना है? नहीं, ये सोच कर ही रखा हुआ था। अच्छा, मुझे बताओ, क्या आज 3 तुम लोगों ने मुझे बतानी नेकी की काम जो तुम लोगों ने किए हैं? क्या सारा दिन अच्छा काम क्या किया? 3 बताओ मुझे। नमाज पढ़ी। वो तो सबको पढ़नी चाहिए, तो फ़र्ज़ है। इसके अलावा? दुरूद शरीफ। अच्छा ठीक है, इसके अलावा? और मम्मा की हेल्प करी। अम्मी की हेल्प करी। आपने बताएं? नमाज पढ़ी। बेटे तो फर्ज है, ये तो नहीं, ये तो है ही इसमें, देखिए ये तो फर्ज है। इसके अलावा ये ना, मुझे लगता है 2-3 दिनों से बच्चे जो बता रहे ना, अगले बच्चे भी याद करके आ गए। मुझे बताओ, और कोई अच्छा काम किया? अम्मी की बात मानी हो, किसी की खिदमत की हो, अम्मी के पाँव दबाए हो, अम्मी इतना थकी होती है, कुछ किया हो, अम्मी को आज तंग ना किया हो, ये भी नेकी है भाई। नहीं किया। करती हो वैसे तुम तंग? मुझे इसकी अच्छी बात बताओ, ये इसकी क्या अच्छी बात है? आपकी कज़न भी है ना, अच्छी बात बताओ। मम्मा की हेल्प करती हैं। ये मम्मा की हेल्प करती हैं। और इनकी आप अच्छी बात बताएं कोई? ये तंग करती हैं आप दोनों की आपस में दोस्ती है, लड़ाई होती है एक दूसरे से? नहीं। मारती तो नहीं एक दूसरे को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। सही। कुछ सीक्रेट शेयर करती हो आपस में? जी। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है वैसे आपने? शेफ बनना है। वाह, जबरदस्त, आई लाइक इट। डिफरेंट। आपको क्या बनना है बड़े होके? पायलट बनना है आपको। क्या बात है भी, ज़बरदस्त। तो जनाब, ये जो मेरे साथ प्यारी प्यारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं, पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से इनको मिलेंगे ये 2 वाउचर्स। ठीक है बच्चों, ये पकड़ो आप अपने पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स। जाना, बड़ा सा पिज़्ज़ा आपको मिलेगा, 2 बड़े ज़बरदस्त पिज़्ज़े मिलेंगे। और साथ में आप जो लोग हमें देख भी रहे हैं, पिज़्ज़ा मैक्स की अगर आप जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर देंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ में स्टिचिंग कॉटन की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर इनके साथ जाएंगे, जो आपके त्योहारों को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैंने सुना आप लोगों को नात भी पढ़नी आती है। आप दोनों मिलके पढ़ोगे या अलग-अलग पढ़ोगे? चलो बिस्मिल्लाह, आप सुनाओ पहले। या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिस
जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, वो जिसके वसी वो हाशमी, वो हाशमी, वो अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा, अब आप सब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि आज जुमेरात है, शब जुमा भी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि आज हफ्ती ट्रांसमिशन का अख्ताम जो है ना वो सलाम से करें। तो बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद, जे सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा रहमत पे लाखों सलाम, जिनकी माँ फातिमा, जिनका भाई हसन, जिनके नाना नबी और बाबा अली, जिनके नाना नबी और बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, जिनके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, जिनके माथे शफ़ाअत का सहरा
अशजउल अशजई बाब फजल वलायत पे लाखों सलाम मुस्तफा